गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारी ये केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में पिछली क्लास में हमने एल्डिहाइड कीटोन कीटोन दोनों दोनों बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली थी। अब इस जो हमारी आज की क्लास है, इस क्लास में केवल एल्डिहाइड ओनली क्या अपने पास एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं हैं। अब केवल एल्डिहाइड बनाने की कौन कौन सी पिछली अभिक्रियाओं में तो हमने क्या डिस्कस करा, केवल एल्डिहाइड और कीटोन दोनों, इसमें दोनों अभिक्रियाओं में डिस्कस करा था हमने। और अब जो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा, अपने केवल एल्डिहाइड, ठीक है, ओनली एल्डिहाइड रिप्रेजेंट करने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी है वो यहां देखिए अपने पास कौन कौन सी है। तो यहां पे अपने हेडिंग आ जाएगा अपने पास केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रियाएं। कौन कौन सी है केवल एल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले अपने पास कौन सी आ जाएगी, एल्केन नाइट्राइल के ऑप्शन से फर्स्ट कौन सी आ जाएगी, एल्केन नाइट्राइल के अपचयन से, ठीक है। एल्केन नाइट्राइल का अपचयन हम करवा दे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये देखिए अपने पास। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, स्टीफन अभिक्रिया भी कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम स्टीफन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो क्या है अपने पास, एल्केन नाइट्राइल का मतलब मींस क्या हो गया अपने पास, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और एन, इसका क्या करा दें, अपचयन। किसकी प्रेजेंस में करवाएं, उपस्थिति किसकी रहेगी, SnCl2, उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ पे, SnCl2 प्लस में 2HCl, प्लस में किसका आ जाएगा अपने पास 2HCl, और ये दोनों रिएक्शन, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या आएगा, ईथर, क्या आ जाएगा अपने पास, ईथर आ जाएगा, ठीक है, ये कैटलिस्ट। तो यहाँ पे अपने पास दो हाइड्रोजन, यहाँ पे अपने पास कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, एक तो इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो यहाँ पे हाइड्रोजनों की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी अपने पास, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये दो हाइड्रोजन कहाँ पे, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, CH3 C डबल, ये H हो ही जाएगा पहले तो, H डबल बॉन्ड और ये NH। अब इसका क्या करा दे, इसका हम करवा दे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा दे। तो जल अपघटन में क्या हो जाएगा अपने पास, कितने जल अपघटन करवाए, दो। तो यहाँ पे दो अलग अलग कर लेते हैं, क्या जाएगा HOH में ये उठ कर आ जाएगा नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव। तो और ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो रिएक्शन हो जाएगी कैसे, क्या आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH, या तो जुड़ जाएगा OH, या सिंगल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा NH2। अब इसका एक बार और जल अपघटन करवा दे हम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, प्लस में क्या निकल जाएगा, NH3 निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब अमोनिया जैसे बाहर निकलेगा तो यहां से एक कार्बन पे दो H था, तो ये H2 वापस रिलीज हो जाएगा, वापस क्या निकल जाएगा H2, और बचेगा क्या अपने पास CH3 CH, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका एल्डिहाइड का। क्लियर है। अब ये तो होगी किसके, एल्केन नाइट्राइल। स्टीफन अभिक्रिया वैज्ञानिक के नाम पे है, नेम रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान रखना भाई आप लोग। दूसरी अपने पास एल्केनोइल क्लोराइड के साथ, एल्केनोइल दूसरी रिएक्शन किसको जाएगी, एल्केनोइल क्लोराइड, क्लोराइड के अपचयन से, ये सेकंड रिएक्शन, और इसको क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहेंगे इसको, रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये भी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक के नाम की रिएक्शन है, ठीक है, आ गया समझ में। देखिए कैसे, एल्केनोइल क्लोराइड कौन सा हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl,
एल्केनॉल क्लोराइड, इस एल्केनॉल क्लोराइड की रिएक्शन अपचयन है, अपचयन किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा, यहाँ पे उपस्थिति किसकी रहेगी, कैटलिस्ट क्या रहेगा अपने पास, एक तो पीडी या BaSO4, पीडी के साथ BaSO4 और इसमें जलती हुई जाइलीन, जलती हुई जाइलीन में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, लिक्विड होता है। अब अपचयन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन तो ये लेके निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास CH3CHO प्लस में क्या आ जाएगा HCl, प्लस में क्या आ जाएगा HCl। ठीक है, अब एक और बात इसमें, एक चीज और देखिए क्या है इसमें, ये ऊपर वाली आई गई होगी समझ में, इस नीचे वाले रिएक्शन से रिलेटेड हो, देखो क्या है इसमें, कह रहा है अपने पास इस अभिक्रिया के दौरान यहां पे एसिड एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन होता है, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है देखिए, अपने पास नोट है, नोट शब्द 2 पॉइंट डाल दिए अपने, एक तो कौन सा, फर्स्ट में कौन सा हो जाएगा अपने पास कि इस अभिक्रिया के द्वारा इस फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होता, इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो एल के ये 4 जो क्लोराइड रहेगा, ये 4 क्लोराइड है ना, ये 4 क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, कमरे के ताप पर क्या रहता है, ये अस्थायी होता है, इसीलिए इस फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। क्लियर, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, तो ये नोट फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट सेकंड की बात करें हम, नोट सेकंड में क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में ये जो अगर BaSO4 यहां नहीं मिला है ना, ये जो BaSO4 है, इस BaSO4 यहां पे अगर नहीं मिलाए हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, BaSO4 अगर नहीं मिलाए तो क्या होगा, यहां पे दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया में, कौन से रोजनमुंड अभिक्रिया में, ये जो BaSO4 है, BaSO4 अगर नहीं मिलाए हम, नहीं मिलाए तो ये जो एल्केनॉइल क्लोराइड है, कौन सा, ये जो नहीं मिलाए तो क्या होगा, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये अल्कोहल में चेंज जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि पीडी क्या करता है, इसको एल्केनॉइल क्लोराइड को अल्कोहल में बदलता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 3, 2 की जगह कितनी हाइड्रोजन हो जाएगी, 4, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, क्योंकि अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया में अपन ने इसको पढ़ा था, रोजनमुंड अभिक्रिया पढ़ी थी वहां पे। ठीक है, केवल पीडी मिलाया था, पीडी, निकेल और प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई सा भी एक कैटलिस्ट मिला दे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें अगर BaSO4 नहीं मिलाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो अल्कोहल में चेंज नहीं हो, इसीलिए इसमें क्या मिलाया जाता है, BaSO4 मिलाया जाता है। ठीक है, और BaSO4 इस अभिक्रिया में किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, उत्प्रेरक विष का काम करता है, किसका, उत्प्रेरक विष का, यानी ये BaSO4 इस अभिक्रिया में, ये जो BaSO4 है किसका काम करेगा, यहाँ पे उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया देके पूछ लिया यहाँ पे BaSO4 का क्या कार्य होता है, या इस निम्नलिखित अभिक्रिया में या रोजनमुंड अभिक्रिया में BaSO4 नहीं मिलाए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि रोजनमुंड अभिक्रिया में BaSO4 नहीं मिलाए तो क्या होगा, कारण पूछ रहे तो क्या बताओगे आप कि BaSO4 रोजनमुंड अभिक्रिया में BaSO4 एक उत्प्रेरक विष का कार्य करता है जो एल्केनॉइल क्लोराइड को अल्कोहल में बदलने से रोकता है। ठीक है, आगे समझ में, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी अपने पास, रोजनमुंड अभिक्रिया है। अगर वही बात अपने पास BaSO4 नहीं मिलाए तो क्या होगा अपने पास, किसमें चेंज जाएगा, अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने बता चुका हूं आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अपने पास निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम अगर कैटलिस्ट मिला दे तो वहां पे उसका इस जो कौन सा कार्बोनिल जो समूह वो किसमें चेंज हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है। समझ में आ गई, क्लियर है, तो ये अपने यहाँ पे अल्कोहल बनाने की 2 अभिक्रियाएं हो गई। अब इसके बाद में किसकी, अल्कोहल की, आगे समझ में, देखिए नेक्स्ट अपने पास एल्डिहाइड हो गया,
अब आ जाएगा कीटोन, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं। दूसरा कौन सा आ जाएगा, केवल कीटोन बनाने केवल कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं। अब केवल कीटोन बनाने की अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं आ जाएगी, देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ, एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ। फर्स्ट कौन सी आ जाएगी अपने पास, एसिटो, ठीक है, एसिटो एसिटिक, एसिटो एसिटिक एस्टर, या यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, किसी भी एल्किल, या अपने पास तो यही समझ लो अपने पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिटो एसिटिक एस्टर के क्या कराते हैं अपने पास इसका का जल अपघटन, जल अपघटन। का क्या करवा दे, यहाँ पे जल अपघटन करवा दे। देखिए कैसे, एसिटो एसिटिक, ये CH3 डबल बॉन्ड को, ठीक है, एसिटो, तो ये तो हो गया अपने पास कीटोन हो गया, यहाँ अगर 2 3 लगा दे तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 कर दे, यहाँ पे एक एस ऊपर कर दे, ये 2 कर दे, सॉरी ये 2 कर दे यहाँ पे, और यहाँ पे एक और किसको जोड़ दे अपने पास, कार्बोनिल ग्रुप को, ये OH, ठीक है, और ये अपने पास O, और ये आ जाएगा अपने पास CH2 5, ठीक है, तो कीटोन हो गया, दो कीटोन हो गए, ये कीटोन हो गया, ये एस्टर हो गया, ये तो कीटोन ग्रुप हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, एस्टर, इसलिए एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया, ठीक है। इसकी अभिक्रिया क्या करा दे, इसका जल अपघटन करवा दे, किसके प्रेजेंस में, किसके साथ, 2KOH, क्षारीय माध्यम में क्या करा दे इसका जल अपघटन। तो देखो जल अपघटन में यहां भी लिख सकता हूं, और 2 जल के मूल को यहां भी लिख सकते हैं अपन, दोनों को। तो यहां से जैसे मान लो ये OH और ये H, एक ऊपर भी लिख दे अपने पास, यहां आ जाएगा अपने पास OH और ये H, जल अपघटन, ये प्लस में यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से इजी है, कैसे होगा, देखिए यहां से तो ये निकल जाएगा, देखो क्या निकला ये H, ये H यहाँ ऐड हो जाएगा, ये H कहाँ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहां से 2 KOH है, यहां से क्या अपने पास 2 KOH है, तो पहले तो क्या निकलेगा, देखिए पहले तो यहाँ पे एक तो क्या बन जाएगा अपने पास कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 कीटोन हो गया, समझ में आ गया, ये क्या हो गया अपने पास यहाँ पे कीटोन, और एक क्या बन जाएगा एल्कोहल, CH3 CH2 और ये OH, एल्कोहल बन गया। अब इसके साथ सह उत्पाद कौन कौन से बनेंगे, यहाँ पे सह उत्पाद यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे, सह उत्पाद कौन कौन से बनेंगे देखिए, और ये हो गया अपने पास क्या निकल जाएगा, K2CO3, K2CO3 निकल जाएगा, ठीक है, और एक क्या निकल जाएगा अपने पास यहाँ पे सर, 2 जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, दो क्या निकल जाएंगे, जल के मॉलिक्यूल, दो क्या निकल जाएंगे यहाँ पे 2H2O निकल जाएंगे, कैसे निकले भाई, COO और ये हो, 3 तो CO2, ये हो 3 तो CO3 तो ये हो गया, और ये K2 हो गया, तो K2CO3, एक H ये रहा, ठीक है, एक H तो ये रहा, एक H ये रहा, 2, और यहाँ से 2H, तो क्या निकल जाएंगे 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ये एक तो कीटोन बनी गया अपना, तो केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया होगी अपने पास, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रिया यहाँ पे आपके कंप्लीट है, ठीक है। अब कीटोन हो गया, दूसरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये केवल अपने पास, ठीक है, ये एक ही रिएक्शन है, इसमें केवल एल्डिहाइड बनाने, कीटोन बनाने की। अब इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में किसके एल्डिहाइड और फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके आ जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के क्या आ जाएंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पर
कीटोन के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपने पास, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, आ गया। अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है अपने पास, दोनों के साथ में तो अपने पास फॉर्मल्डिहाइड है। सबसे पहला फर्स्ट अपने पास कौन सा आ जाएगा इसमें, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, कौन सा, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। एक ही कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो ये इसकी अवस्था कौन सी रहेगी अपने पास, गैसीय। तो हम ये कह सकते हैं अपने पास कि फॉर्मल्डिहाइड, पहला क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड कौन सी अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, दूसरे की बात करें अपने पास, दूसरा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी कि निम्नतर जो एल्कोहल है, निम्नतर का जो एल्डिहाइड और कीटोन है, निम्नतर का मतलब हो गया कार्बनों की संख्या जिसमें कम होती है, यानी कि करीबन अपने पास कार्बन अपने मतलब कार्बन कहां से, कार्बन 10 तक मान लो लास्ट। ठीक है, 10-11 तक मान ले। तो यहाँ पे अपने पास कह सकते हैं कि जो निम्नतर जो एल्डिहाइड और कीटोन है, निम्नतर, निम्न यानी कि कम कार्बन परमाणु वाले कह सकते हैं अपने पास कि निम्न। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी अवस्था में रहेंगे अपने पास यहाँ पे, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रह जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल्डिहाइड, निम्नतर जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो कैसे रहेंगे अपने पास, रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन, रंगहीन रहेंगे, रंगहीन व गंध, वह कैसे रहेंगे अपने पास, वाष्प अवस्था में या फिर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। रंगहीन रहेंगे, निम्नतर का मतलब हो गया, या हम कह सकते हैं अपने पास कार्बन, एक तो आएगा यहाँ कार्बन 2 से कार्बन 11 तक, लगभग 11 तक कौन सी अवस्था में रहेंगे अपने पास, रंगहीन और वाष्प या द्रव अवस्था में रहेंगे। ठीक है, और उच्चतर एल्डिहाइड, उच्चतर या निम्नतर आ गया, दूसरा अपने पास कौन सा आ जाएगा, उच्चतर, उच्चतर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कौन सी, यानी कि कह रहे उच्चतर का मतलब क्या हो गया अपने पास यहाँ पे कार्बन 11 से ऊपर, अबाउट टू कार्बन 11। ठीक है, कार्बन 11 से ऊपर वाले जो भी एल्डिहाइड कीटोन हैं वो कौन सी क्या रहेंगे अपने पास, वो किस अवस्था में रहते हैं अपने पास यहाँ पे, वो क्या रहेंगे, ठोस अवस्था में। वो कैसे रहेंगे अपने पास, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन सी होगी अपने पास, इनकी फिजिकल भौतिक अवस्था। ये पहला हो जाएगा अपने पास इसकी भौतिक अवस्था, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, भौतिक अवस्था। ठीक है, दूसरा इसकी बात करें अपने पास उसमें गंध, गंध की बात करें तो निम्नतर, गंध की बात करें तो जो निम्नतर एल्डिहाइड है, निम्न जो एल्डिहाइड और कीटोन है, निम्न एल्डिहाइड की कैसे गंध कैसे होती है, अरुचिकर, अरुचिकर होती है, यानी कि असहनीय कह सकते हो, अरुचिकर कह सकते हो, जो सहन नहीं होती हो उसको हम क्या कह देंगे, अरुचिकर कह देंगे। ठीक है, और लेकिन उच्चतर जो एल्डिहाइड है, लेकिन उच्चतर एल्डिहाइड है, उच्चतर एल्डिहाइड की कैसे रहेगी, फलों जैसी स्मेल रहती है, फलों जैसी गंध। उच्चतर एल्डिहाइड की कैसे रहेगी, फलों जैसी गंध, और निम्नतर एल्डिहाइड की कैसे रहेगी, अरुचिकर गंध होती है। ठीक है, अरुचिकर गंध होती है। ये तो एल्डिहाइड का हो गया। कीटोन की बात करें तो कीटोन भी क्या रहेगा अपने पास, कीटोन जो होता है, कीटोन रुचिकर, कीटोन कैसे रहेंगे अपने पास, रुचिकर गंध होती है। निम्नतर जो एल्डिहाइड, निम्नतर जो कीटोन मतलब निम्नतर हो चाहे उच्चतर हो, तो इनकी कैसे रहती है अपने पास, रुचिकर गंध होती है। ठीक है, और किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में रहेंगे। ठीक है, गंध हो गई। इसके बाद में इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक की बात करें तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन में क्या रहता है, कार्बोनिल ग्रुप।
इस कार्बोनिल ग्रुप में क्या रहती है, इसकी विद्युत ऋणता, इस पर तो क्या रहेगा आंशिक ऋणावेश, और इसके ऊपर क्या रहता है आंशिक धनावेश प्रेजेंट होता है। अब आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश प्रेजेंट होते क्या हो गया, इसमें प्रकृति कौन सी हो गई, ध्रुवीय प्रकृति। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति होती है। ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति होती है। ठीक है, और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण इनमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्सेस पाया जाता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। द्विध्रुव द्विध्रुव, दो ध्रुव है तो इसमें कौन सा आकर्षण बल उत्पन्न होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल उत्पन्न होने के कारण देखो एक बार अपन बात करें, ये एल्डिहाइड है, यहां पे अपने पास CH3 CH और ये डबल बॉन्ड O, ये तो एल्डिहाइड है, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, तो इसमें एक तरफ तो क्या है हाइड्रोजन है, लेकिन इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप के CH3 प्रेजेंट है। तो अगर एल्डिहाइड और कीटोन की अगर क्वथनांक की बात करें, एल्डिहाइड और क्वथनांक इन दोनों में कंपेयर करें तो इसका क्वथनांक क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसका क्वथनांक क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कार्बनों की संख्या क्या है अपने पास ज्यादा है, प्लस आई प्रभाव यहाँ पे क्या है अपने पास ज्यादा है, क्योंकि इसमें अपने पास प्लस आई प्रभाव क्या है यहाँ पे कम है। ठीक है, प्लस आई प्रभाव यहाँ पे क्या है अपने पास कम है, इसमें प्लस आई प्रभाव क्या है ज्यादा, इसलिए इसका क्वथनांक क्या रहेगा ज्यादा, और फॉर्मेल्डिहाइड का क्वथनांक क्या रहेगा कम रहता है। आगे समझे। और बात करें इसी के संगत एक और बात इसमें कि जैसे जैसे ये एल्किल समूह, इसमें एक और ध्यान रखना अपने पास, जैसे जैसे कार्बनों की संख्या कौन कौन सी, ये जो कार्बन है, इन कार्बनों की संख्या यानी कार्बन चेन जैसे 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 इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, आइए हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का मोलिकुलर वेट या अणुभार जैसे 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 बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे क्वथनांक भी इंक्रीज होता बढ़ता है। समझ में आ गया। एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाता है, यानी कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इसका क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया। अगर इसके संगत, ठीक है, ये आइडिया समझ में अपने पास, अगर इसके संगत अब किससे कंपेयर करें, अल्कोहल से कंपेयर करें। इसके अगर बात करें, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का हम अगर क्या ले लें, अल्कोहल ले लें, तो अल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसका क्वथनांक क्या रहेगा, इन दोनों से अधिक रहेगा। क्या रहेगा अपने पास, इसमें अधिक रहेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका हो गया, क्वथनांक के आधार पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। आगे और भी है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए बार बार इसको, और बार बार पढ़ोगे तब जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जो 12th के स्टूडेंट 11th के स्टूडेंट जो 12th में गए हैं, वो अपने चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, उसको आप क्लियर कीजिए। ठीक है, बाय।